बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। आज बीफ वाइट पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत ही आसान तरीके के साथ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, बनाना स्टार्ट करते हैं। या मैं प्रेशर कुकर लूँगी, इसके अंदर मैंने डाल दिया जी बीफ को पहले मैंने 10-15 मिनट के लिए सफ़ेद सिरका, नमक और पानी में डाल के रख दिया था, ताकि इसका ब्लड अच्छे से निकल जाए और ये बिल्कुल साफ़ वाइट सा हो जाए। तो फिर मैंने 2-3 पानियों से इसको अच्छे से वॉश किया। उसके बाद मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया। इसके अंदर मैं कोई भी मसाला नहीं डालूँगी और ना ही इसके अंदर हम ज़्यादा पानी डालेंगे, क्योंकि बीफ के अंदर ऑलरेडी पानी है। तो इसलिए मैं यह आधा मग पानी का डालूँगी, यानी कि एक गिलास से भी थोड़ा कम। ये 2 किलो के करीब है बीफ। तो इसके अंदर 1 चम्मच नमक डालेंगे और 1 गिलास पानी डालेंगे। तो इसको मैं 20 से 25 मिनट के लिए प्रेशर लगा दूंगी। इतने टाइम में ये बहुत ही अच्छे से ना गल जाएगा। तो इसके बाद हम चावल देख लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास 2 किलो चावल हैं। तो इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, इसका कंकर वगैरह चुन लूँगी। अगर ना भी हो तो फिर भी मैं एहतियातन इसके अंदर हाथ ज़रूर मारती हूँ, ताकि कहीं से कुछ भी निकल सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है इतने जगहों से ये फिर के आया होता है। जो भी चीज़ आती है हमारे पास, वो बिल्कुल साफ़ तो नहीं होती। तो इसलिए मैं बिल्कुल ही ये कंप्रोमाइज़ नहीं करती कि मैं ऐसे ही इसको भिगो दूँ। मैं हमेशा इसको अच्छे से साफ़ करती हूँ अपनी तसल्ली करके। फिर मैंने इसको धो के तो भिगो के रख दिया है। तो यहाँ हम ऑयल डालेंगे जी। तो यहाँ कुछ खड़े मसाले डालेंगे, बहुत ज़्यादा मसाले आज हम यूज़ नहीं करने वाले, क्योंकि हमने वाइट पुलाव बनाना है। तो इसलिए हम इसका कलर भी मेंटेन करेंगे कि इसका कलर बिल्कुल वाइट रहे। तो इस तरह मसाला भी बहुत कम डालेंगे इसमें अंदर। कुछ खड़े मसाले डाले हैं जो बेसिकली हर रोज़ रेसिपीज़ में जाते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ प्याज डाल दिए हैं। ये 3 बड़े साइज़ के प्याज थे, इसमें प्याज थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। इसमें हम टमाटर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लाल कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि हमने इसको वाइट पुलाव बनाना है। तो इसका कलर हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। ये बहुत ही खिले और बहुत ही वाइट हमारा पुलाव तैयार होगा। आप कहेंगे कि वाकई ये वाइट पुलाव है। तो यहाँ हम प्याज़ों को भी कलर नहीं देंगे, बस इसको हमने थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, पकाना है इसको। ये देखिए, इसके बाद ये मसाले डालेंगे। ये नमक है, वाइट मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और गरम मसाला आधा चम्मच डालेंगे। बस इसको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेड मिर्च को ज़्यादा हम भूनते हैं। तो इसको इतना ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती। तो बस इसके बाद ये मैं डाल दूँगी दही। 2 कटोरी के बराबर दही है मेरे पास, तो ये डाल देंगे। टमाटर मैंने पहले भी कहा है कि हम इसमें टमाटर का यूज़ नहीं करेंगे, तो दही का करेंगे। अच्छा, मेरे पास जो बीफ है वो बहुत ज़्यादा गला हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले दही का इस्तेमाल कर लिया है। अभी मैंने उसके अंदर गोश्त नहीं डाला। तो यहाँ अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च कूट के मैंने डाली है। यहाँ मैंने सब्ज़ मिर्च का पेस्ट नहीं बनाया, क्योंकि उससे ना कलर चेंज हो जाता है। तो मैं इसको दरदरा सा कूट के डालती हूँ। एक तो इससे तीखापन भी आता है और इसका कलर भी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो अब यहाँ हम थोड़ी सी भुनाई ज़्यादा करेंगे, क्योंकि अदरक लहसुन डाला है तो उसका कच्चापन भी ख़त्म करना है। तो यहाँ थोड़ी देर के लिए इसको भून लेंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे। ये देखिए, यहाँ थोड़ा सा हमें है भूनने की ज़रूरत, क्योंकि अगर यहाँ पे कच्चापन रह गया तो फिर वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, चाहे आप बाद में जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें। लगातार मैं चम्मच हिलाऊंगी ताकि नीचे लगे ना और इसका कलर चेंज ना हो। ये देखिए, प्याज़ों को भी देखें आप। ये बीफ इतना गला हुआ है बिल्कुल मक्खन की तरह, इसलिए मैंने इसको एंड पे डाला है मसाला तैयार करने के बाद। अगर बीफ में थोड़ी सी जान हो तो आप बीफ पहले डाल सकते हैं। जैसे ही प्याज़ों को थोड़ा सा आपने फ्राई किया, उसके बाद आप बीफ डाल के बाकी के मसाले बाद में ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास बीफ ज़्यादा गला हुआ है, इसलिए मैंने इसको बाद में डाला है और सिर्फ इसको हल्का सा मिक्स करूँगी, क्योंकि इसके अंदर नमक डाला हुआ है ये और गल भी बहुत अच्छे से गया है। इसके बाद इसके अंदर पानी डाल देंगे और इसको उबाल आने तक छोड़ देंगे। तो ये देखेंगे माशाल्लाह यहाँ पे उबाल आ चुका है। तो यहाँ पे डाल देंगे जी चावल। इतनी आसान रेसिपी है, इतनी आसान है, मैं कहती हूँ बच्चे भी बना लें, कोई मुश्किल नहीं है। और जायका इतना कमाल का है, जब आप बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये कितना लाजवाब बनता है। बहुत लाइट वेट है
और बिल्कुल भी फीका नहीं है, बहुत तीखा भी बनता है, लाइट वेट भी बनता है, बहुत ही मज़े का ये पुलाव बनता है। और कलर भी इसका देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, आँखों को ऐसे वाइट वाइट, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो ये देखेंगे, यहाँ थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, बार बार चम्मच नहीं हिलाएंगे। ये देखिए, यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच, ये है फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च, ये भी ग्राइंड की हुई नहीं है। मेरा मकसद है कि चावलों का कलर जो है ना वो बिल्कुल भी चेंज ना हो, प्योर वाइट चावल ये बनेंगे। ये देखिए, अभी से आपको पता चल रहा होगा इसका, जब पानी को ये सोख करते हैं तो ये देखें माशाल्लाह। और इसके अंदर बीफ भी बिल्कुल नहीं घुलेगा, क्योंकि हमने बाद में डाला है और पानी डाल दिया था, तो ज़्यादा इसको मिक्स करने से ये खुलता है। तो ये देखें जी, अब दम वाली कंडीशन पे आ गए हैं। तो जब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी होता है तभी मैं दम लगा देती हूँ, मैं पानी को बिल्कुल खुश्क करके दम नहीं लगाती। इस तरह चावल बहुत जूसी बनता है और बहुत ही मज़े का बनता है और फूलता भी है। तो हम 15 मिनट के लिए इसको दम लगा देंगे, 5 मिनट फुल आंच पे और 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे। तो ये देखें जी माशाल्लाह, इसका ये आप लुक देखें, जायका तो बाद में पता चलेगा जब आप बनाएंगे इस रेसिपी को। आप इसकी लुक देखें माशाल्लाह, खिला खिला चावल और बिल्कुल वाइट। आप वाकई एक दफ़ा बनाएं तो कहेंगे कि वाकई यही है बीफ वाइट पुलाव। बिल्कुल इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, बहुत ही कमाल की ये आसान सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।